हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा। किस पे? प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, देख लीजिए उन क्वेश्चंस को। बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस थे। मैंने अलग अलग मेथड्स भी बताए थे कि अलग अलग मेथड से आप कैसे इन्हें कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बालक, आज हम यहां पे क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं द रोल ऑफ जीरो। क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे द रोल ऑफ जीरो। भाई जीरो को क्या रोल है, ये पढ़ना है हमें। बोलो सर क्या रोल है? किसी नोट के आगे लगते जाए तो नोट की वैल्यू बढ़ती जाती है, यही तो रोल है ना जीरो का। अरे वो तो ठीक है बालक, लेकिन असल में यहां पे अगर हम रेशनल नंबर्स में जीरो का क्या रोल होता है, इसको एक अलग टर्म बोला गया है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है, क्यों होती है, ये हम समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक नंबर लेते हैं, जस्ट लाइक समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मतलब कुछ है ही नहीं टॉपिक में, ये कह सकता हूं मैं। बोलो सर कुछ भी नहीं है? हाँ कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने एक नंबर लिखा, क्या लिखूं सर, चलो लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा 6। एक नेचुरल नंबर है 6 है। अच्छा अगर मैं इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि नंबर सेम रहे, 6 में ऐसा क्या ऐड करूं कि नंबर बदले मत, सेम नंबर आ जाए, तो बेटा क्या हो जाएगा, 6 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि नंबर हमारे पास 6 मिल जाए। तो बेटा ध्यान करो, 6 में 0 ऐड कर दे तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। आएगा नहीं आएगा? या फिर बोलो 0 + 6 करें तब भी 6 आएगा। आएगा नहीं आएगा? मतलब 6 में, मतलब अगर मैं किसी नंबर में 0 ऐड कर रहा हूं तो मुझे सेम नंबर मिल रहा है। ऐसा ही बेटा ये तो नेचुरल नंबर की बात है। चलो अगर मैं इंटीजर की बात भी करूं, इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। मान लो मैंने लिखा -2 प्लस, अब अगर इसको भी मुझे -2 ही बनाना है, क्या बनाना है, -2 ही रखना है। मेरा आंसर -2 है, कब आएगा, जब 0 ऐड करूंगा इसमें। क्या ऐड करूंगा बेटा, 0। समझ में आ रहा है? इन द सेम वे 0 प्लस ऑफ -2, तब भी मेरी वैल्यू -2 ही आएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी सर। ऐसे ही बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, मान लीजिए आप बोलो रेशनल नंबर सर। चलो रेशनल नंबर लेते हैं, मान लो मैंने लिया 3/5। वैसे तो ये सब भी रेशनल है, ये सब भी रेशनल है, लेकिन चलो एक अलग से ले लेते हैं, p/q के फॉर्म वाला नंबर ले लेते हैं। ले लिया 3/5। अब सर ये नंबर मुझे क्या रखना है, सेम रखना है। क्या रखना है, सेम। कैसे होगा, अरे बहुत सिंपल, सिंपल भाई। किसी भी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि वो नंबर सेम रहे, तो वो एक ही नंबर है, वो है हमारा 0। क्या है बेटा, 0। सिंपल, 0 + 3/5 करोगे तब भी ये आंसर दोनों कंडीशन में 3/5 ही रहेगा। समझ में आ गया? और इसीलिए क्योंकि 0 ऐड करने पे नंबर हमारा सेम रहता है, इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स बोलते हैं, या फिर बोल दो एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोल दो, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपसे पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स इज, तो आपको बता रहा हूं क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। या फिर आइडेंटिटी फॉर रेशनल, आइडेंटिटी फॉर एडिशन, चलो लिखवा दे रहा हूं, आइए लिख लीजिए। therefore 0 is known as the identity for addition of rational numbers, ठीक है। या फिर बोल दो कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी सबके लिए। बोलो सर होल नंबर के लिए भी है, नेचुरल नंबर के लिए भी है, इंटीजर के लिए भी है और रेशनल नंबर्स के लिए भी है। बिकॉज होल नंबर, इंटीजर और आपके नेचुरल नंबर है तो सभी रेशनल ही ना यार, तो रेशनल के लिए बोला तो ये सबके लिए वैलिड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लिख भी सकते हैं, और 0 is known as the additive
आइडेंटिटी, लिख लीजिए बेटा ये सब, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर, सबके लिए, फॉर इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ओके। तो जीरो हमारा क्या है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ गया इतना यहां तक? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो बहुत सिंपल सा, बस आपको यहां पे ये याद रखना है, कोई पूछे आपको एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है तो आपको क्या बोलना है, अरे जीरो होती है भैया। क्या होती है बालक? जीरो होती है, सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसे बेटा अगला टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आता है? द रोल ऑफ वन, या फिर बोलो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा सोचो, अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलूं तो इससे एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, एक ऐसा नंबर जिसे ऐड करने पे क्या हो जाए, नंबर सेम रहे, तो हम उस नंबर को जो ऐड करते हैं उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो भाई। ऊपर ने दिया है, मुझे पता है आपके पास है, पूरा है ना है, चलिए तो उसका इस्तेमाल करिए। क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? अरे बहुत सिंपल है यार, एक ऐसा नंबर जिससे हम अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर से क्या आ जाए, सेम आ जाए। क्या आ जाए, सेम आ जाए। जस्ट एग्जांपल लूं कि अगर मान लीजिए भाई मैंने लिखा 3 into 1 तो क्या आएगा, या फिर 1 into 3 करूंगा तो हमेशा आंसर 3 ही आएगा। इन द सेम वे -2 into 1 करूंगा या फिर 1 into -2 करूंगा तो आंसर देखो मेरा -2 ही आएगा। मतलब एक नंबर में अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं और आंसर सेम आ जाए, जस्ट लाइक मैंने लिखा 3/11 into 1 into 3/11 करो, आंसर बेटा 3/11 ही रहेगा। मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलता है मुझे मिलता है सेम नंबर। तो इसीलिए बेटा 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया? तो हम बोल देंगे सो 1 is known as the multiplicative identity for रेशनल नंबर्स। अब रेशनल बोला तो समझ लेना सबके लिए है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर। बोलो अच्छा इंटीजर के लिए होगा या नहीं होगा, सोचो। फॉर रेशनल नंबर्स। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अभी हमने देखा क्या था, वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। तो ये बेटा छोटे से टॉपिक हैं जिनसे कभी कभार एक आध फिल द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएंगे कि जस्ट लाइक डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो क्या बताओगे? आप बताओगे सर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत छोटा सा क्लास था ये। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं नेगेटिव ऑफ द नंबर एंड रेसिप्रोकल, जो कि आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट गया है। ओके, बट उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे बतानी है। ओके, और अगर अभी तक आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर नहीं कर पाए तो बिल्कुल बेटा लेक्चर्स को शेयर करें, वीडियो शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पढ़ने का प्रॉपर मौका मिल पाए, सीखने का मौका मिले। ओके, और अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए हो बालक तो जल्दी से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जिससे और वैल्यूएबल कंटेंट हम आप तक पहुंचा सकें, बिकॉज बहुत ही अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, और आप फुल एंजॉय करने वाले हैं, एंजॉय करते करते हम मैथ्स को सीखने वाले हैं। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।